जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज हम जैन दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करेंगे, तीर्थंकरों के अतिशय। ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द काफी सुनने में आता है। ये वो असाधारण, कुछ अलौकिक से लगने वाले गुण हैं जो तीर्थंकरों में पाए जाते हैं ना? बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो है तीर्थंकर अतिशय, शास्त्रीय प्रमाण एवं जीवन के लिए सीख। ये एक काफी विस्तृत दस्तावेज लगता है। जी, इसमें काफी गहराई से जानकारी दी गई है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इन अतिशयों को थोड़ा बेहतर समझें, जानें कि जैन दर्शन में इनका क्या महत्व है, और ये भी देखें कि आज भी इनसे हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक विषय है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये अतिशय शब्द का मतलब क्या है? ये सिर्फ कोई चमत्कार है या कुछ और बात है? देखिए, अतिशय का सीधा सा मतलब है सामान्य से ज्यादा, मतलब कुछ विशेष या अलौकिक गुण। जैन दर्शन में ये माना जाता है कि ये गुण तीर्थंकरों की आत्मा की जो परम शुद्धता होती है और उनका एक विशेष पुण्य कर्म होता है, तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं उसे, उसके उदय से, उसके प्रभाव से ये प्रकट होते हैं। अच्छा। शास्त्रों में इनका वर्णन क्यों है? तो उद्देश्य ये है कि लोगों को मोक्ष के मार्ग की ओर, यानी वीतराग धर्म की ओर आकर्षित किया जाए, और साथ ही ये तीर्थंकर की जो सर्वज्ञता है उसका एक बाहरी प्रमाण भी देते हैं। और ये अतिशय या तो कर्मों के नष्ट होने से खुद प्रकट होते हैं, या फिर कभी-कभी देवता जो हैं वो तीर्थंकर के सम्मान में रचते हैं। तो ये गुण सिर्फ कोई जादुई करतब नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दूसरों को सही राह दिखाने और प्रेरित करने का एक जरिया हुआ है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी आंतरिक पवित्रता का बाहरी प्रतिबिंब है। अच्छा, तो क्या इनकी कोई गिनती भी है? कितने होते हैं ये अतिशय? कोई निश्चित संख्या है? हाँ, मुख्य जैन शास्त्रों में जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तिलोय पण्णति, उसमें इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। 34? जी, 34। और इन्हें समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। 4 अतिशय तो जन्म से ही होते हैं, उन्हें जातिज कहते हैं। जन्म से ही? हाँ। फिर 10 या कुछ मान्यताओं में 15 अतिशय केवल ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर प्रकट होते हैं। इन्हें कर्मक्षयज कहते हैं, क्योंकि ये कर्मों के क्षय से होते हैं। अच्छा, कर्मक्षयज। और बाकी बचे 15 या 20 अतिशय वो देवों द्वारा रचे जाते हैं, उन्हें देवकृत कहते हैं। अच्छा, तो ये जन्म से भी जुड़े हैं, ज्ञान मिलने पर भी प्रकट होते हैं, और देवता भी इसमें एक भूमिका निभाते हैं। जी हाँ। ये तो एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया लगती है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। बिल्कुल, ये एक क्रमिक विकास दिखाता है। और क्या ये सिर्फ शारीरिक गुण होते हैं, या इनका संबंध ज्ञान या आसपास के माहौल से भी है? नहीं, ये केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। ये शारीरिक भी हैं, ज्ञान से संबंधित भी हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगी पर्यावरण पर भी इनका असर होता है। पर्यावरण पर भी? हाँ, ज्ञान वाले अतिशयों में सबसे प्रमुख है केवल ज्ञान, मतलब सब कुछ जान लेना, और एक है दिव्य ध्वनि, यानी उनकी वाणी ऐसी होती है कि हर कोई उसे अपनी भाषा में समझ लेता है। अच्छा। और शारीरिक अतिशयों में कुछ बहुत अनोखे हैं, जैसे दूध जैसा सफेद खून होना। क्या? सफेद खून? जी हाँ, श्वेत रक्त, शरीर से पसीना ना आना, या भूख प्यास महसूस ना होना। तिलोय पण्णिति जैसी ग्रंथों में इन सब का जिक्र मिलता है। बाप रे, सफेद खून, पसीना नहीं, भूख प्यास नहीं, मतलब ये सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये तो चेतना और आसपास के माहौल तक फैला हुआ है। सही कहा। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति का असर कितना कितना व्यापक होता है। बिल्कुल, ये पूरी सत्ता पर प्रभाव डालता है। तो फिर इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? क्या सिर्फ लोगों को प्रभावित करना, कोई चमत्कार दिखाना, या उन्हें धर्म की ओर लाना? देखिए, शास्त्रों के अनुसार तो इनका असली मकसद लोगों को धर्म सुनने और अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आप सोचिए, तीर्थंकर का वो शांत, सौम्य, प्रभावशाली रूप, और उनके आसपास कई मीलों तक कोई उपद्रव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई डर नहीं। ये सब देखकर तो बड़े बड़े ज्ञानी और अहंकारी लोग भी विनम्र हो जाते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। और जब वो विनम्र होते हैं तब वे धर्म सुनने के पात्र बनते हैं, लायक बनते हैं। तो अतिशय असल में श्रद्धा जगाने और धर्म को आगे बढ़ाने का एक साधन है। यानी असली शक्ति वो है जो विनम्रता लाए और सत्य स्वीकार करने में मदद करे, न कि वो जो डराए या सिर्फ प्रभावित करके छोड़ दे। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कुछ खास शारीरिक लक्षणों की। ये वाकई बहुत अनोखे लगते हैं। हाँ, शारीरिक अतिशय अक्सर लोगों का ध्यान ज्यादा खींचते हैं।
इनमें कई बातें शामिल हैं। एक तो है निर्मल शरीरता, मतलब उनका शरीर पूरी तरह से निर्मल होता है। निर्मल शरीरता। इसमें क्या क्या आता है? इसमें शरीर पर रोम या बाल ना होना। अच्छा। हाँ, पसीना ना आना, मल मूत्र का त्याग ना होना, यहाँ तक कि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती। ये जन्म से मिलने वाले और केवल ज्ञान के बाद प्रकट होने वाले दोनों तरह के अतिशयों का हिस्सा है। कोई बीमारी नहीं। और भूख प्यास। हाँ, भूख प्यास भी उन्हें महसूस नहीं होती। ये भी केवल ज्ञान जनित अतिशय है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत अनोखा अतिशय है श्वेत रक्त। हाँ, आपने बताया था। हाँ, सफेद खून। जी, उनका खून दूध जैसा सफेद होता है। पर क्यों? इसका क्या मतलब है? इसे आंतरिक पवित्रता का, राग द्वेष से पूरी तरह मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। देखिए, लाल रंग अक्सर जुनून, भावना और राग से जुड़ा होता है ना। हाँ। तो जब वीतरागता पूर्ण हो जाती है, मोहनीय कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है, तो माना जाता है कि शारीरिक तरल पदार्थ भी परम शांति और शुद्धता को दर्शाते हैं। इसलिए श्वेत रक्त। सफेद खून और भूख प्यास का न होना, ये तो वाकई शरीर के परे जाने जैसी बात है। हाँ, ये आत्मा की शुद्धि का शरीर पर पड़ने वाला गहरा असर दिखाता है। और क्या था? सुगंध भी? जी हाँ, उनके शरीर से एक प्राकृतिक दिव्य सुगंध भी आती है। ये जन्मजात अतिशयों में से एक है। और शरीर तेजस्वी होता है, आपने कहा। बिल्कुल, तेजस्वी शरीर, मतलब उससे एक आभा निकलती है जो उनके अंदर के केवल ज्ञान रूपी प्रकाश का बाहरी प्रतिबिंब है। तिलोयपण्णत्ति में तो अरिहंत भगवान की उपमा सूर्य से दी गई है, जो सब कुछ प्रकाशित करता है। सूर्य के समान। हाँ, वैसे यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, खासकर वो भूख प्यास ना लगने वाले अतिशय के बारे में। क्या? इसमें दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में थोड़ी अलग व्याख्या मिलती है। अच्छा, क्या अंतर है? दिगंबर परंपरा मानती है कि केवल ज्ञानी सामान्य भोजन, जिसे कवलाहार कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते। उनका पोषण नोकर्म कर्माहार यानी सूक्ष्म कर्म पुद्गलों से होता है। ये उनके पूर्ण आत्मसंतोष को दिखाता है। जबकि श्वेतांबर परंपरा के कुछ ग्रंथों में, जैसे भगवती सूत्र में, ऐसा उल्लेख मिलता है कि वे चाहें तो बहुत थोड़ी मात्रा में सामान्य आहार ले सकते हैं, क्योंकि अभी अघातीय कर्म बाकी हैं। अच्छा, तो ये एक मतभेद है। हाँ, ये व्याख्या का एक सूक्ष्म बिंदु है। ये परंपरा की गहराई और विभिन्न दृष्टिकोणों को दिखाता है। हाँ, ये बारीकियां दिलचस्प हैं, पर मूल बात तो यही लगती है कि जब आत्मा इतनी ऊपर उठ जाती है, तो शारीरिक जरूरतें बहुत गौण हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। बिल्कुल सही। आत्मिक लक्ष्य ही सर्वोपरि हो जाता है। अब ज्ञान और वाणी से जुड़े अतिशयों की बात करते हैं। उनका मन हमेशा इतना शांत कैसे रहता है? ये कैसे संभव है? इसका सीधा सा कारण है मोहनीय कर्म का पूरी तरह से नष्ट हो जाना। मोहनीय कर्म? हाँ, ये वही कर्म है जिससे सारे मानसिक विकार पैदा होते हैं। राग, द्वेष, गुस्सा, घमंड, छल, लालच, ये सब यही मन को अशांत करते हैं। तो जब ये जड़ ही खत्म हो गई, तो मन स्वाभाविक रूप से परम शांत, स्थिर हो जाता है। तत्वार्थ सूत्र में भी कहा गया है कि अरिहंत राग, भय और क्रोध से रहित होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि स्थिर होती है। तो असली शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन के इन विकारों को जीतने से आती है। ये तो देखिए रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कितनी बड़ी सीख है। निश्चित रूप से। और सर्वज्ञ होने का ठीक ठीक मतलब क्या है जैन धर्म में? सर्वज्ञ मतलब वो जो इस पूरे लोक यानी यूनिवर्स और अलोक यानी उसके परे के आकाश को भी, उसमें मौजूद हर चीज को, हर जीव, हर पदार्थ, चेतन अचेतन, और सिर्फ अभी का नहीं बल्कि उनके भूत, वर्तमान और भविष्य की हर अवस्था, हर पर्याय को एक ही समय में, एक साथ प्रत्यक्ष रूप से जानता और देखता है। एक ही समय में? सब कुछ, भूत, भविष्य, वर्तमान। जी हाँ, एक साथ। इसे ही केवल ज्ञान कहते हैं। बाप रे। इसकी मिसाल अक्सर ऐसे देते हैं कि जैसे हम हाथ पर रखा आंवला साफ साफ देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सर्वज्ञ तीनों कालों और तीनों लोकों की हर चीज को देखते हैं। कमाल है। मतलब ज्ञान का अर्थ सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि हर चीज को उसकी पूरी समग्रता में, बिना किसी भ्रम के जानना। बिल्कुल, यथार्थ रूप में जानना। और केवल ज्ञान को अगर और सरल शब्दों में समझाना हो तो? केवल ज्ञान मतलब आत्मा का अपना स्वाभाविक, पूरी तरह शुद्ध और प्रत्यक्ष ज्ञान। इसमें कोई भ्रम नहीं होता, और ये ज्ञान बिना इंद्रियों या मन की मदद के सीधे आत्मा से होता है। इंद्रियों के बिना? जी हाँ, जब ज्ञान पर पड़ा हुआ पर्दा, जिसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं, वो पूरी तरह हट जाता है, तब ये प्रकट होता है। इसीलिए इसे केवल ज्ञान कहते हैं, यानी
सिर्फ आत्मा का या परम शुद्ध ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र और षटखंडागम जैसे जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें इसका बहुत गहरा विवेचन है। और वो दिव्य ध्वनि वाली बात, वो बहुत अद्भुत लगती है कि उनकी वाणी हर किसी को, हर प्राणी को समझ आ जाती थी। ये कैसे होता था? हाँ, ये भी एक बहुत ही विशिष्ट अतिशय है। कीर्तनकर की वाणी को दिव्य ध्वनि कहते हैं। ये किसी एक भाषा में, जैसे हिंदी या संस्कृत या प्राकृत, ऐसी किसी भाषा में नहीं होती। ये असल में एक खास तरह की ओजस्वी ध्वनि होती है, पुद्गल रूप होती है। ध्वनि, भाषा नहीं। हाँ, एक ध्वनि। लेकिन चमत्कार यह है कि समस्मरण में जहां वो उपदेश देते हैं, वहां मौजूद हर प्राणी, चाहे वो इंसान हो, देवता हो, ये पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब उसे अपनी अपनी भाषा में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, बिना किसी ट्रांसलेटर के, बिना किसी अनुवादक के, अपने आप। कहा जाता है कि यह ध्वनि एक साथ 18 महाभाषाओं और 700 लघु भाषाओं में प्रकट होती थी। कमाल है, एक ऐसी आवाज जो हर कोई, चाहे इंसान हो या जानवर, अपनी भाषा में समझ ले। ये तो असली यूनिवर्सल कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, कह सकते हैं। है वो धर्म के आगे बढ़ने का, फैलने का आधार बनती है। शास्त्र बताते हैं कि ये ध्वनि तभी निकलती है जब वहां गणधर यानी उनके मुख्य शिष्य मौजूद हों। अच्छा, गणधर क्यों जरूरी है? क्योंकि गणधर ही अपनी विशेष बुद्धि और रिद्धियों से उस ध्वनि को सुनकर उसे सूत्रों और सिद्धांतों के रूप में ढालते हैं। उसी से फिर द्वादशांग यानी जैन शास्त्रों की रचना होती है। धवला जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। अच्छा, तो ज्ञान को सहेजने और फैलाने के लिए एक व्यवस्थित परंपरा, एक संस्थागत ढांचा भी जरूरी है। जी हाँ, गुरु परंपरा का महत्व यहीं दिखता है। और ये उपदेश सुनकर, ये दिव्य ध्वनि सुनकर लोगों में सत्य और अहिंसा का भाव कैसे आता था? देखिए, जब लोग दिव्य ध्वनि सुनते हैं तो उन्हें चीजों की असलियत समझ आती है। जैसे जीव क्या है, अजीव क्या है, कर्म कैसे बंधते हैं, कैसे छूटते हैं, ये जो 7 तत्व है जैन दर्शन के। हाँ, इससे उनमें सही नजर यानी सम्यक दर्शन पैदा होता है। और भेद ज्ञान होता है कि मैं ये शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत आत्मा हूँ। भेद ज्ञान? हाँ, जब ये समझ आता है कि दुनिया की हर चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और दूसरों को दुख देना या राग द्वेष करना ही असली हिंसा है, जिसे भाव हिंसा कहते हैं, तो मन के विकार, वो कषाय अपने आप शांत होने लगते हैं। और जब मन शांत होता है तो बाहरी हिंसा, वैर भाव, लड़ाई झगड़ा, ये भी स्वतः कम हो जाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा भी है कि अपने शांत समता भाव में रहना ही सच्ची अहिंसा है। तो ये दिव्य ध्वनि सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि सुनने वाले के अंदर एक गहरा बदलाव लाती है, हिंसा को जड़ से कम करती है। बिल्कुल, ये रूपांतरणकारी है। खासकर जो देवकृत अतिशय हैं, जहां तीर्थंकर का समोपसरण लगता है, यानी जहां वे बैठकर उपदेश देते हैं, उसके चारों ओर काफी दूर तक शास्त्रों में 24 योजन कहा गया है, जो शायद सैकड़ों किलोमीटर हो सकता है। सैकड़ों किलोमीटर? जी, उतने बड़े दायरे में पूरी तरह शांति रहती है। कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, कोई महामारी या बीमारी नहीं फैलती, लोगों या जानवरों में कोई आपसी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसे अपायापगम अतिशय कहते हैं, यानी उपद्रवों का अभाव। सैकड़ों किलोमीटर तक शांति, ये कैसे संभव है? इसका कारण क्या माना जाता है? इसके 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। एक तो तीर्थंकर की जो परम वीतरागता और करुणा का भाव है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि उस क्षेत्र के सभी जीवों के मन से उनकी आपसी दुश्मनी, गुस्सा, हिंसक वृत्ति, ये सब अस्थायी रूप से शांत हो जाती है। अस्थायी रूप से? हाँ, जब तक वो उस प्रभाव क्षेत्र में है। और दूसरा, देवता भी ऐसी व्यवस्था करते हैं कि धर्म सुनने में किसी को कोई बाधा ना आए, कोई कष्ट ना हो। इसी वजह से सम्मवसरण को वैर विरमण का स्थान भी कहते हैं, मतलब जहां वैर या दुश्मनी खत्म हो जाती है। यानी एक व्यक्ति की आंतरिक शांति, उसकी वीतरागता अपने आसपास इतनी दूर तक असर डाल सकती है, यहाँ तक कि जानवरों की जो प्राकृतिक दुश्मनी है वो भी शांत हो जाए। ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, और शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते भी हैं कि सम्मवसरण में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, सांप और नेवला जैसे स्वाभाविक दुश्मन भी वहां एक साथ बिना किसी डर के बैठते थे। सच में? जी। इसके अलावा देवगण मौसम को हमेशा सुखद बना देते हैं। न ज्यादा गर्मी होती है, न ज्यादा सर्दी, हमेशा सुगंधित हवा चलती है, धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं उड़ती, जमीन शीशे की तरह साफ रहती है। यहाँ तक कि पेड़ों पर बिना मौसम के भी फल और फूल लग जाते हैं। बिना मौसम के फल फूल? हाँ, ये सब देवकृत अतिशय हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि धर्म श्रवण में कोई विघ्न ना हो।
तिलोयम पंडत्ति जैसे ग्रंथों में इनका बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये सब जो होता है, जानवरों का वैर भूल जाना, मौसम का अचानक अनुकूल हो जाना, इसे क्या समझा जाए? क्या ये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है या ये किसी गहरे आध्यात्मिक प्रभाव का नतीजा है? इस पर क्या दृष्टि है? देखिए, जैन दर्शन इसे आध्यात्मिक प्रभाव का ही विस्तार मानता है। ये जो वैर विरमण है, इसे प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता, बल्कि ये माना जाता है कि आत्मा की परम समता और अहिंसा का बल इतना ज्यादा होता है कि वो हिंसा और द्वेष, जो कि कर्मों के कारण पैदा होते हैं, उनके प्रभाव को कुछ समय के लिए निष्क्रिय कर देता है। अच्छा। ये वीतरागता की शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ, अगर कोई बाहरी नजर से, मतलब भौतिक दृष्टि से देखे, तो ये घटनाएं असाधारण या शायद प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध लग सकती हैं। लेकिन दर्शन के भीतर इन्हें तीर्थंकर के महान पुण्य और देवों द्वारा धर्म प्रचार के लिए की गई एक विशेष अस्थायी व्यवस्था समझा जाता है। तो ये चमत्कार से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव है, जो कर्म के असर को भी अस्थायी रूप से बदल सकता है। जी, यही दृष्टि है। अच्छा, अब थोड़ा इन अतिशयों के शास्त्रीय वर्गीकरण और परंपराओं पर बात कर लेते हैं। आपने शुरू में 3 तरह के अतिशय बताए थे ना? जन्मजात, कर्मक्षयज और देवकृत। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर यही 3 मुख्य वर्ग हैं। पहला, जन्मजात या जातिज, ये 4 हैं और जन्म से ही होते हैं, जैसे शरीर से सुगंध आना या अतुलनीय शारीरिक बल होना। ठीक है। दूसरा, केवल ज्ञान जनित या कर्मक्षयज, ये 10 या कुछ जगह 15 माने गए हैं। ये केवल ज्ञान होने पर, यानी घातिया कर्मों के पूरी तरह नष्ट होने पर अपने आप प्रकट होते हैं, जैसे सर्वज्ञता, दिव्य ध्वनि, वो श्वेत रक्त वाली बात। हाँ। और तीसरा, देवकृत, जिन्हें प्रातिहार्य भी कहते हैं, ये 15 या 20 होते हैं। ये देवों द्वारा रचे जाते हैं तीर्थंकर के महात्म्य के कारण, जैसे समवसरण की रचना, वैर विरमण, मौसम का अनुकूल होना, और वो 8 विशेष चिन्ह होते हैं, अष्टमहाप्रातिहार्य। अष्टमहाप्रातिहार्य, वो क्या है? उनमें अशोक वृक्ष का होना, सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल, पीछे प्रभामंडल, दिव्य ध्वनि जो वाणी अतिशय भी है, पुष्पवृष्टि, देवों द्वारा चमर डुलाना और दुंदुभी बाजों का बजना। ये 8 मुख्य देवकृत रचनाएं हैं। अच्छा, ये तो काफी विस्तृत है। और इनके प्रकट होने का क्रम भी यही है। सबसे पहले जन्मजात, फिर केवल ज्ञान होने पर कर्मक्षयज, और उसके बाद जब समोपसरण की रचना होती है तब देवकृत अतिशय प्रकट होते हैं। ये क्रम भी दिलचस्प है। पहले आंतरिक शुद्धि और ज्ञान आता है, फिर बाहरी व्यवस्थाएं उसके सहयोग में बनती हैं। बिल्कुल, आंतरिक विकास प्रमुख है। अच्छा, कभी-कभी 108 अतिशय भी सुनने में आता है। क्या ये इन 34 से अलग हैं? हाँ, वो एक थोड़ी अलग बात है। ज्यादातर जो प्राचीन और मुख्य ग्रंथ हैं, जैसे तिल्लोय पंडत्ति, उनमें 34 अतिशय ही प्रमुख माने गए हैं। जो 108 की संख्या का जिक्र आता है, वो अक्सर तीर्थंकर भगवान के शरीर पर पाए जाने वाले 108 शुभ लक्षणों या चिन्हों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे शंख, चक्र, कमल, स्वस्तिक आदि के चिन्ह। अच्छा, शरीर पर चिन्ह। जी, ये लक्षण भी उनके महान पुण्य और तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं, लेकिन ये उन 34 अतिशयों से तकनीकी रूप से अलग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। महापुराण जैसे ग्रंथों में इन 108 लक्षणों और कहीं-कहीं 900 व्यंजनों का भी वर्णन है। कुल मिलाकर 1008 लक्षण। ओह, 1008 लक्षण, ये तो बहुत विस्तार में है, पर मूल अतिशय 34 ही हैं। जी हाँ, समझने के लिए 34 पर ध्यान देना ज्यादा सही है। समझ गए। और क्या दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में इन अतिशयों को लेकर कोई मुख्य अंतर है? आपने एक भोजन वाला बताया था। हाँ, कुछ मुख्य बिंदुओं पर व्याख्या में अंतर हैं, जिन्हें जानना जरूरी है और तटस्थता से समझना चाहिए। एक तो वही कवलाहार यानी भोजन का मुद्दा है। दिगंबर परंपरा मानती है कि केवल ज्ञान के बाद वे सामान्य भोजन नहीं करते, उनका पोषण नो कर्म कर्माहार से होता है, जबकि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार भगवती सूत्र जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि वे बहुत अल्प मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, वस्त्र धारण करने को लेकर है। दिगंबर तीर्थंकर और मुनि पूर्णतः निर्वस्त्र दिगंबर रहते हैं, इसे ही मोक्ष का साधन मानते हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा में श्वेत वस्त्र धारण करने की मान्यता है। एक और प्रमुख अंतर 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी के बारे में है। दिगंबर परंपरा उन्हें पुरुष मानती है, जबकि श्वेतांबर परंपरा उन्हें स्त्री मल्ली कुमारी मानती है। स्त्री तीर्थंकर। जी, श्वेतांबर मान्यता के अनुसार ये कुछ मुख्य अंतर हैं जो व्याख्याओं और आगम ग्रंथों पर आधारित हैं।
जरूरी है कि ऐसी विभिन्नताएं भी मौजूद हैं। पर ऐसा लगता है कि ये मतभेद ज्यादातर बाहरी क्रियाओं या कुछ ऐतिहासिक व्याख्याओं पर है। जो मूल सिद्धांत हैं जैसे वीतरागता या केवल ज्ञान, वो तो समान ही लगते हैं। बिल्कुल, वीतरागता, सर्वज्ञता, मोक्ष मार्ग का उपदेश, इन मूल सिद्धांतों पर पूरी सहमति है। अंतर्मुख्यता आचार और कुछ मान्यताओं की व्याख्या में है। अच्छा, और आपने कहा था कि इन 34 अतिशयों को कई बार सार रूप में 4 श्रेणियों में भी बांटते हैं। जी हाँ, उनके प्रभाव के आधार पर 4 मुख्य अतिशय कहे जाते हैं। पहला, ज्ञान अतिशय, जिसका मतलब है केवल ज्ञान या सर्वज्ञता। दूसरा, वाणी अतिशय, यानी वो दिव्य ध्वनि जिससे सभी को उपदेश समझ आता है। तीसरा, पूजा अतिशय, मतलब देव, मनुष्य, तिर्यंश सभी उनकी पूजा करते हैं और वो अष्टमहाप्रातिहार्य भी इसी में आते हैं। और चौथा, अपायापगम अतिशय, यानी उनके विहार क्षेत्र में समवसरण के आसपास मीलों तक सब तरह के उपद्रवों का, संकटों का अभाव होना। ज्ञान, वाणी, पूजा और शांति, ये चारों मिलकर उनके पूरे महात्म्य का सार प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये उनके प्रभाव के 4 मुख्य पहलू हैं। ये तो जीवन के भी कितने महत्वपूर्ण पहलू हैं। सही ज्ञान, सही संवाद, सम्मान और शांति। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। इन सब अतिशयों का आखिर मकसद क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या था, और इनसे हमें आज क्या संदेश मिलता है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। जैसा हमने पहले भी थोड़ी बात की थी, इनका अंतिम उद्देश्य कोई लोक चमत्कार दिखाना या लोगों को सिर्फ हैरान करना नहीं था। असली मकसद था जीवों का उद्धार करना, उन्हें मोक्ष का सही रास्ता दिखाना और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना, यानी धर्म को आगे बढ़ाना। ये अतिशय तो तीर्थंकर की परम वीतरागता और उनकी सर्वज्ञता के प्रमाण थे, सबूत थे, ताकि भव्य जीव जो मोक्ष जाने योग्य हैं, वो उनके बताए रास्ते पर, उनके उपदेश पर भरोसा करें, श्रद्धा रखें और उस श्रद्धा से सही समझ यानी सम्यक दर्शन पाएं और फिर ज्ञान और आचरण के द्वारा इस संसार सागर से पार हो जाएं। तो ये श्रद्धा जगाने का साधन थे। और ये जो अतिशय हैं, क्या ये बस तीर्थंकर बनने पर अपने आप मिल जाते हैं, जैसे कोई पदवी हो, या ये उनकी सालों की मेहनत, उनकी साधना का फल है? नहीं, ये अपने आप मिलने वाली कोई चीज नहीं है। ये निश्चित रूप से उनकी जन्म जन्मांतरों की कठोर साधना का फल है। तीर्थंकर बनने से पहले के भाव में वे 16 विशेष तरह की पवित्र भावनाएं होती हैं, जिन्हें 16 कारण भावना कहते हैं। उनकी उत्कृष्टता से साधना करते हैं। 16 कारण भावनाएं, जी। उस उत्कृष्ट साधना से ही तीर्थंकर प्रकृति नाम के विशेष पुण्य कर्म का बंध होता है, और फिर जब वो कर्म उदश में आता है तब वे तीर्थंकर बनते हैं। और जो केवल ज्ञान से जुड़े अतिशय हैं, जैसे सर्वज्ञता या दिव्य ध्वनि, वो तो सीधे सीधे उन कर्मों के पूरी तरह नष्ट होने का नतीजा है, जो आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान को ढके हुए थे। ये तो साधना का परम फल है। यानी ये असाधारण उपलब्धियां यूं ही नहीं मिलती, इनके पीछे बहुत गहरी और लंबी आध्यात्मिक तैयारी होती है। हाँ, ये साधना फल स्वरूप ही हैं। जब लोग इन अतिशयों को देखते थे या इनके बारे में सुनते थे, तो उनके मन में क्या भाव आता होगा? क्या डर लगता होगा, या श्रद्धा, या करुणा? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र बताते हैं कि मुख्य रूप से श्रद्धा और करुणा का भाव जागृत होता था। श्रद्धा और करुणा। हाँ, तीर्थंकरों की परम शांति, उनकी वीतरागता, उनका अद्भुत ज्ञान देखकर उनके प्रति और उनके बताए धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा होती थी, और उनका वो करुणामय शांत स्वरूप देकर लोगों को अपने कल्याण के, अपने दुखों से छूटने की प्रेरणा मिलती थी। एक तरह की आत्मकरुणा। डर का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि अपायापगम और वैरविरमण अतिशय तो डर को खत्म करते थे। समवसरण में तो स्वाभाविक दुश्मन जानवर भी डरना भूल जाते थे। सही बात है। आपने मंगलाष्टकम का नाम सुना होगा? बिल्कुल। उसमें भी कहा गया है कि तीर्थंकरों का स्मरण और उनके गुणों में श्रद्धा रखने से धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये श्रद्धा के फल को ही दिखाता है। सत्य और पवित्रता के प्रति श्रद्धा ही शायद आध्यात्मिक रास्ते का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। और ये अतिशय आज के समय में लोगों को किन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे अहिंसा, समता? कोई उदाहरण? बिल्कुल, ये मुख्य रूप से अहिंसा, समता यानी मन का संतुलन, राग द्वेष से परे होना और करुणा की ही प्रेरणा देते हैं। सबसे स्पष्ट उदाहरण तो वही वैर विरमण वाला अतिशय है। समवसरण में शेर और गाय का एक साथ बैठना। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। वो सीधे सीधे हमें ये दिखाता है कि अगर हम अपने मन में समता का भाव ले आएं,
राग द्वेष छोड़ दें तो बाहरी दुनिया में भी हिंसा और दुश्मनी अपने आप खत्म हो सकती है। जैसा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कहा, अपने समता भाव में स्थिर रहना ही सच्ची अहिंसा है। तो ये अतिशय हमें अपने आंतरिक समता पर काम करने की प्रेरणा देते हैं। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की शांति, अपनी आंतरिक समता पर काम करना होगा। यही संदेश है। क्या ऐसे अलौकिक गुणों या लक्षणों का जिक्र दूसरे धर्मों के ग्रंथों में भी मिलता है, या ये सिर्फ जैन दर्शन का ही एक विशेष पहलू है? देखिए, अन्य धर्मों में भी उनके जो महापुरुष हुए हैं, पैगंबर या अवतार, उनसे जुड़े चमत्कारों या अलौकिक शक्तियों, जिन्हें रिद्धि कहते हैं, उनका वर्णन मिलता है। ये सार्वभौमिक है। लेकिन तीर्थंकरों के जो अतिशय हैं, वो जैन दर्शन के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों से बहुत गहराई से जुड़े हैं, इसलिए कुछ मायनों में ये खास हैं। कैसे? क्या खासियत है? इनकी खासियत जैन कर्म सिद्धांत से इनके सीधे संबंध में है। जैसे केवल ज्ञान के बाद भोजन न करना दिगंबर मान्यता में, या श्वेत रक्त होना, ये कर्मों के क्षय की विशेष अवस्था को दिखाते हैं। साथ ही ये जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों जैसे अनेकांत और अहिंसा के दार्शनिक प्रतीक भी हैं। जैसे दिव्य ध्वनि का सबको अपनी भाषा में समझ आना अनेकांत का प्रतीक है, और वैर विरमण अहिंसा और समता का। इनका मूल कारण कर्मों का क्षय माना जाता है, जो कि जैन दर्शन का एक केंद्रीय और विशिष्ट विचार है। तो हर आध्यात्मिक परंपरा में सत्य की अभिव्यक्ति का अपना एक अनूठा और विशिष्ट दार्शनिक आधार होता है। जी हाँ, और उसे उसी संदर्भ में समझना चाहिए। और इन अतिशयों को शास्त्रों में सत्य का प्रतीक क्यों माना गया है, इसका क्या तर्क है? इन्हें सत्य का प्रतीक इसलिए माना गया है क्योंकि ये आत्मा की जो अपनी स्वाभाविक, अबाधित, पूरी तरह से शुद्ध अवस्था है, उसे बाहरी जगत में प्रकट करते हैं। केवल ज्ञान अतिशय तो स्वयं ही त्रिकाल और त्रिलोक के परम सत्य को जानने का प्रमाण है। और शारीरिक अतिशय जैसे रोग का न होना या श्वेत रक्त, ये इस बात को सिद्ध करते हैं कि आंतरिक सत्य यानी वीतरागता इतनी शक्तिशाली है कि वो भौतिक सीमाओं से परे होकर भी शरीर के स्तर पर परम शुद्धता ला सकती है। ये आत्मा की शुद्धता और सत्य स्वरूप का जीता जागता अकाट्य प्रमाण है। जब आचरण, शरीर, वचन, वाणी और मन, ज्ञान पूरी तरह से एक सीध में आ जाए, पूर्ण सामंजस्य में हो, तो वो अवस्था स्वयं ही सत्य का प्रतीक बन जाती है। बहुत सुंदर कहा आपने, बिल्कुल यही भाव है। और जो व्यक्ति इन अतिशयों में या तीर्थंकरों के गुणों में श्रद्धा रखता है, उसे शास्त्र के अनुसार क्या आध्यात्मिक फल मिलता है? जैसा मैंने पहले कहा, उसे मोक्ष मार्ग का पहला और सबसे जरूरी कदम हासिल होता है, सम्यक दर्शन, यानी सत्य के प्रति सही नजरिया और अटूट विश्वास। सम्यक दर्शन। हाँ, और जैन दर्शन में माना जाता है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो भले ही मुक्ति में समय लगे, लेकिन रास्ता खुल जाता है। यही सम्यक दर्शन आगे चलकर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सही आचरण के द्वारा निश्चित रूप से मुक्ति तक ले जाता है। और जैसा मंगलाष्टकम में भी कहा गया है, ऐसी श्रद्धा लौकिक सुख यानी धर्म, अर्थ, काम भी दिलाती है, और अंततः पारलौकिक सुख यानी मोक्ष भी। तो सच्ची श्रद्धा जीवन को हर तरह से बेहतर और समृद्ध बनाती है, लौकिक भी और आध्यात्मिक भी। जी हाँ। इन अतिशयों से प्रेरणा लेकर आज के समय में हमें अपने जीवन में कौन से व्यावहारिक परिवर्तन लाने का सुझाव शास्त्र देते हैं? शास्त्र मुख्य रूप से जीवों को अहिंसा, संयम और आत्मजागृति यानी भेद ज्ञान अपनाने का सुझाव देते हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने कषायों पर यानी क्रोध, मान, अहंकार, माया, छल, लोभ, इन पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि इन्हीं से नए कर्म बंधते हैं, जिसे आश्रव कहते हैं। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए कर्मों का आना रोकें और पुराने कर्मों को तप और ध्यान से नष्ट करें। और जैसे संवत्सरण में वैर विरमण देखकर प्रेरणा मिलती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में दूसरों के प्रति वैर भाव त्याग कर मैत्री और प्रेम का भाव स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी आध्यात्मिक प्रेरणा से हमारे जीवन में क्रोध, लोभ और हिंसा का स्थान धीरे धीरे करुणा, संतोष और सहिष्णुता को लेना चाहिए। बिल्कुल, यही व्यावहारिक परिवर्तन अपेक्षित है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन सब का अंतिम संदेश यही है, अहिंसा, समता और आत्मजागृति? क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल सही करिए। यही सार है। जैन दर्शन की भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र,
यही रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सभी तीर्थंकरों ने इसी विशुद्ध धर्म का उपदेश दिया है, जिसे समता धर्म या शुद्ध आत्मधर्म भी कहते हैं। उन्होंने अहिंसा, संयम, तप और वीतरागता के मार्ग का ही प्रवर्तन किया। अतिशय तो बस इस मूल संदेश को ग्रहण करने के लिए, उस पर विश्वास करने के लिए एक प्रेरणादायक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। वे दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चलकर कैसी परम, शुद्ध और आनंदमय अवस्था प्राप्त की जा सकती है। तो संक्षेप में अगर हम आज की बात को समेटें, तो तीर्थंकरों के अतिशय सिर्फ हैरान करने वाले चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उनकी आत्मा की परम पवित्रता, उनकी सर्वज्ञता और मोक्ष के मार्ग के बहुत गहरे प्रतीक हैं, और ये जैन कर्म सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है, जैसा हमने बीच में बात की थी, कि इस विषय पर परंपरा के भीतर अलग-अलग व्याख्याएं भी मिलती हैं, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर मतभेद। इन विभिन्न दृष्टिकोणों को सम्मान देना और समझना भी इस विषय की गहराई को जानने का एक हिस्सा है। तटस्थता से इन्हें देखना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। आज की इस गहरी चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। हमने स्रोतों में पढ़ा और बात की कि कैसे तीर्थंकर की उपस्थिति मात्र से शिकारी और शिकार जैसे प्राकृतिक दुश्मन भी अपनी गहरी शत्रुता को अस्थायी रूप से भूल जाते थे। ये हम सभी प्राणियों के अंदर छिपी हुई शांति की उस अपार, अव्यक्त शक्ति के बारे में क्या इशारा करता है? वो शक्ति जो शायद सही माहौल मिलने या सही आंतरिक बदलाव होने का इंतजार कर रही हो। इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत गहरा विचार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।